हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों हम आज रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी होमगार्ड, एसएससी, एनटीपीसी सभी एग्जामों को देखते हुए मौलिक कर्तव्य, पॉलिटी के मौलिक कर्तव्य जो टॉपिक है उस पर हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ है, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, मैं आज उसका डिस्कस करने वाला हूँ। साथियों ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन है साथियों, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? साथियों याद रखना, मौलिक कर्तव्य ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो याद रखना साथियों, भाग 4A में है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। वर्तमान में भारत में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना साथियों 11 है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा सोवियत संघ USSR से। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? याद रखना ऑप्शन नंबर सी 10 थी। कितनी थी? एग्जाम में पूछता है कि मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? याद रखना साथियों 10 थी। अब कितना है? 11। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो 11वां मौलिक जो कर्तव्य है किससे जुड़ा है? तो याद रखना साथियों यह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्य किस श्रेणी में आते हैं? तो याद रखिएगा साथियों गैर न्यायिक, नॉन जस्टिकेबल। संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? साथियों याद रखिएगा 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका हिस्सा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका हिस्सा है? तो याद रखना साथियों मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण की रक्षा करना किसका उदाहरण है? तो याद रखना पर्यावरण की रक्षा करना किसका उदाहरण है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य का। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना किसमें शामिल है? तो साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्य में। देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना किसमें आता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, संविधान के आदर्शों का पालन करना किसका कर्तव्य है? तो साथियों याद रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का। किसका कर्तव्य है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का। ऑप्शन नंबर सी यही है। ओके, विरासत और संस्कृति का संरक्षण किसका कर्तव्य है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी नागरिक का। माता पिता या अभिभावक को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है? तो याद रखना नागरिक का। मौलिक कर्तव्य किस आयोग की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो याद रखना स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में। मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं किस पर लागू होते हैं? तो साथियों याद रखना नागरिकों पर लागू होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के आदर्शों में क्या शामिल है? तो साथियों याद रखिएगा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यह तीनों शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मौलिक कर्तव्य को कौन लागू कर सकता है साथियों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, कोई भी न्यायालय पक्ष रूप से नहीं होता है। क्या है क्वेश्चन? मौलिक कर्तव्य को कौन लागू कर सकता है? तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी में है, कोई भी न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इक्कीस नंबर है, वैज्ञानिक स्पिरिट विकसित करना। वैज्ञानिक स्पिरिट विकसित करना किस कर्तव्य में आता है साथियों? तो याद रखने का, मौलिक कर्तव्य में आता है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखना किस नागरिक का कर्तव्य है? तो साथियों याद रखना, हर नागरिक का कर्तव्य है। बाल विवाह रोकना किस कर्तव्य से संबंधित है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, मानव गरिमा। क्या है? मानव गरिमा। ओके। 24 नंबर देखिए, पर्यावरण सुरक्षा में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, जंगल, झीलें, वन्य प्राणी, ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी। पच्चीस नंबर है, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार होते हैं? तो याद रखना, नैतिक भी होते हैं, कानूनी भी होते हैं, अर्धकानूनी होते हैं, मतलब कि इन तीनों में से कौन सा ही है? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य जो है वो नैतिक होता है। क्या होता है? नैतिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्र निर्माण में योगदान देना हर एक भारतीय का क्या है? तो याद रखना, एक मौलिक कर्तव्य है। कर भुगतान करना या क्या है? तो याद रखना, यह भी एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। सॉरी, कानूनी कर्तव्य है। कर का भुगतान करना यह एक प्रकार का कानूनी कर्तव्य है। राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करना यह किस प्रकार का कर्तव्य है साथियों? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य है। देशभक्ति की भावना विकसित करना यह भी एक प्रकार का कर्तव्य ही है। श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप आचरण किसमें शामिल है? श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप आचरण किसमें शामिल है? तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य में शामिल है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार और कर्तव्य किस आयु समूह पर लागू होता है? याद रखना, 6 से लेकर 14 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र की रक्षा करना किस प्रकार का कर्तव्य है साथियों? तो याद रखना, संवैधानिक कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? संवैधानिक। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना वो किस प्रकार का कर्तव्य है साथियों? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य है। देश की अखंडता का अर्थ क्या है साथियों? तो देश की अखंडता का अर्थ है क्षेत्रीय एकता, आर्थिक एकता, राजनैतिक एकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी में सभी। मौलिक कर्तव्यों को लागू करने हेतु संसद क्या बना सकती है? तो साथियों याद रखिएगा, कानून बना सकती है। कौन सा कर्तव्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है? संस्कृति से कौन सा कर्तव्य जुड़ा हुआ है साथियों? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, विरासत की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा में तत्पर रहना किस प्रकार का कर्तव्य है साथियों? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना किस प्रकार का कर्तव्य है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी है, नागरिक का कर्तव्य होता है। राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा देना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। महिला सम्मान किस कर्तव्य में निहित है? तो साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी है, मानव गरिमा। किसमें? मानव गरिमा में महिला सम्मान निहित है। मूलतः कर्तव्य किस श्रेणी में आते हैं? तो साथियों याद रखना, नैतिक श्रेणी में। 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की रक्षा करना क्या है? तो याद रखना, यह मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्या है? याद रखना, यह कानूनी अपराध है।
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्या होता है, तो याद रखना यह कानूनी अपराध माना जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का केंद्र बिंदु है, मौलिक कर्तव्यों का केंद्र बिंदु क्या है साथियों, तो याद रखना नागरिक जिम्मेदारी। क्या है, नागरिक जिम्मेदारी। मानवता की भावना विकसित करना, मानवता की भावना विकसित करना इस प्रकार का कर्तव्य है साथियों, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य है। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित कर्तव्य किसका है, तो याद रखना माता पिता का। भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत का संरक्षण, समृद्ध विरासत का संरक्षण किस प्रकार का कर्तव्य है साथियों, तो याद रखिएगा यह भी एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। संविधान का सम्मान करना किस प्रकार का कर्तव्य है, ये भी मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा में योगदान देना ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान संबंधित कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो साथियों याद रखिएगा 51A में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर का, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति क्या है, तो साथियों याद रखना नैतिक है। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है, तो नैतिक है साथियों। साथियों ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले पॉलिटी की अगली टॉपिक हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।